नमस्कार। एक कवि के जीवन को लेकर, उनसे जुड़ी कुछ बातों को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आइए, आपका हमारे चैनल लोकबात में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। वो एक ऐसे कवि हैं, वो एक ऐसे युग कवि हैं, वो ऐसे जन कवि हैं, वो जन अभिप्सा के कवि हैं, जन चेतना के कवि हैं, मंचीय कवि हैं और साहित्य से जुड़े हुए कवि हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म आज ही के दिन यानी 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडल के एक छोटे से गांव, प्रतापगढ़ के पास जो गांव है, प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में सामान्य परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के प्राथमिक विद्यालय में पूरी हुई और अपनी आगे की शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद गए और उन्होंने इलाहाबाद से अपनी बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। चूंकि उनका शुरू से ही रुझान जो है कविताओं में, लेखन में था और इस दिशा की ओर उनका लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उन्होंने अपनी शोध का जो विषय रखा W.I. ईट्स, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े नामचीन लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको केंद्र में रख करके उन्होंने जो है शोध कार्य किया, PhD की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और 1942 से 1952 तक लगातार वो प्रयाग विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और साथ साथ वो मंची कविताओं से भी जुड़े रहे। उनका जो प्रसिद्ध जो लेखन है, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ, मधुशाला, जो उन्होंने 1935 में लिखा, जो आज हर जन जन तक तो उसकी स्वीकार्यता है, लेकिन भारत से बाहर विश्व में भी उसने जो एक नई चेतना, एक जो नई समरसता का जो मंत्र दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। और छायावाद के बाद जो उत्तरोत्तर छायावाद के वो कवि थे, उनमें छायावाद का भी पुर था, उनमें प्रयोगवाद का भी था, उनमें दर्शन भी था। मतलब सभी विचारधाराओं का साम्य यदि बच्चन साहब को कहूँ तो अत्योक्ति नहीं होगी। और उनकी जो आत्मकथाएं हैं, वो क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और जो सबसे प्रसिद्धि उन्हें मिली वो मधुशाला से मिली, जो 1935 में उन्होंने लिखी। इसके बाद वो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे और 1976 में जो है उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और इसके साथ साथ वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा वर्णन है कि 12 लोग जो है साहित्य कला से जुड़े हुए लोग रहेंगे, उससे जुड़े उनमें से वो भी एक जुड़े रहे और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। अपनी सेवाएं उन्होंने देश को दी, साहित्य को दी और उनके जीवन में 1976 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला। उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी काम किया। सिलसिला जो मूवी अमिताभ बच्चन की थी, उसमें उन्होंने भींगी चुनर वाली गीत भी जो है उन्होंने लिखा था और अमिताभ जी ने उसे गाया था। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कई गीत लिखे। उनकी कविताएं, उनकी लेखनी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, पाठ्यक्रमों का हिस्सा हैं और वो अंग्रेजी के ऊपर उनकी पकड़ तो थी, लेकिन उनका मातृभाषा के प्रति लगाव सदा सर्वदा जो है प्रदर्शित होता रहा। और उनके जीवन, उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी जो है वो शादी के बहुत छोटे से कालखंड में जो है निधन हो गया था और इसलिए जो उन्होंने अपनी दूसरी शादी तेजी छोटी से की थी, जिनकी 2 संतानें अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन हैं। दोनों, अमिताभ तो लोग प्रसिद्ध हैं और उनका निधन 95 वर्ष की आयु में मुंबई में 18 जनवरी 2003 को हुआ था।
एक बहुत ही समृद्ध जिनका जीवन है। मैं छिपाना जानता तो जब मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उनके जीवन की कई पंक्तियां जो है वो मानवीय जीवन से जुड़ी हुई है, जनचेतना से जुड़ी हुई है। अंदस की व्यथा को शब्द देने का जो उन्होंने एक अनुपम काम किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। हारना तब आवश्यक हो जाता है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई स्वयं से हो। उनका युद्ध सदा स्वयं के विरुद्ध रहा। और उनकी प्रमुख रचनाएं दो चट्टानें, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत एक लंबी श्रृंखला है। कई सैकड़ों कविताएं उन्होंने लिखी हैं और विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, हिंदी विशेषज्ञ के बतौर। और दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और वो कहते थे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष उनके जीवन का एक प्रारंभ बिंदु था और उन्होंने जो लिखा उसी को जिया और वही संदेश देने का काम किया। हम जो कहते हैं हम यदि वो करें तो निश्चित रूप से परिणाम सुखद और फलदायी प्रतीत होते हैं। ऐसा समग्र जीतन बच्चन साहब का था। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब साहित्य से जुड़े लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उनकी कुछ पंक्तियों के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षणभर जीवन मेरा परिचय, क्षणभर जीवन मेरा परिचय। इसी परिचय के साथ हरबंस राय बच्चन को एक बार फिर से हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके योगदान को पूरा हिंदी साहित्य सदा स्मरण करता रहेगा। एक बार फिर से आपका हमारे लोकबात में, हमारे चैनल लोकबात में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। मैं चंद्रकांत।